मानस श्रृंखला में आज का विषय क्या बोएं। व्यक्ति दूसरों से भागकर अपनी गलती छिपा सकता है, किंतु स्वयं से नहीं भाग सकता। यह उसकी एक बड़ी मजबूरी भी है। यही उसका मार्ग प्रशस्त होने का पहला सोपान भी है। जिस वातावरण में वह जीता है, उसी के अनुरूप उसका चिंतन मनन होता है, उसकी कार्य प्रणाली होती है। जिस प्रकार के स्वप्न देखता है, वह उन्हें पूरा करने के प्रयास करता है और उसी के अनुरूप समाज में, परिजनों में उसकी प्रतिष्ठा बनती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ सिद्धांतों को पोषित करता है। यह सही है कि कृत कर्म उसके दर्शन को प्रभावित करते रहते हैं। उसे अपने बोए हुए काटना पड़ता है, फूलों को भी, कांटों को भी। कांटों को काटना सहज नहीं है, उनकी चुभन ही तो मन में ग्लानि पैदा करती है। व्यक्ति सोचता है कि क्यों उसने कांटे बोए थे, किंतु उचित अनुबोधन नहीं होने से भविष्य में पुनः कांटे बो लेता है। एक गलती को ढकने के लिए बार बार नई गलती करता है। ऐसे व्यक्ति का मन फिर भी सहमत नहीं हो पाता। उसकी मानसिक स्थिरता खो जाती है, वह बेचैन हो उठता है। यह उसकी मजबूरी ही है कि वह इस तथ्य को, अपनी कमजोरी को किसी के सामने प्रकट भी नहीं कर पाता। स्वयं ही इसकी मार खाता रहता है। एक व्यक्ति ने अपने सहायक को अपना सारा कार्यभार सौंप दिया। सहायक इतना दक्ष था कि व्यक्ति को चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी। कार्य आगे बढ़ता रहा, व्यापार उत्तरोत्तर बढ़ता रहा। इस बीच सहायक का वातावरण बदल गया, उसके विचारों में परिवर्तन आ गया। मित्रों ने उसके जीवन में नए दर्शन प्रतिपादित कर दिए। वह पूरी तरह बदल गया, किंतु मालिक पूर्ववत बना रहा। सहायक ने सोचा, जो कुछ है वह तो उसी की दक्षता से है, मालिक का इसमें क्या है। आखिर उसको काम से हाथ धोना ही था। वह मालिक के विरुद्ध वातावरण बनाने लगा, किंतु सफल नहीं हुआ। मालिक फिर भी उसको और उसके परिजनों को उतना ही स्नेह करता रहा, किंतु सहायक इस बात को भी नहीं पचा पाया। वह कांटे ही बोता रहा और मालिक फिर भी फूल ही चढ़ाता रहा। सहायक के मन में अब ग्लानि का भाव उठा, किंतु वह उसे भी सहन नहीं कर पाया। अहंकार इतना कि रावण जैसा, न झुकने को तैयार और न ही सच्चाई स्वीकार करने को। मालिक के सामने जाए भी तो कैसे? समाज में तो उसे विकृत ही माना जाता है। उसको ना नींद आती है, ना खाना भाता है। उसका खुद का बोया, खुद का सींचा ही जब काट कर भोगा नहीं जा रहा, तो फिर बोया ही क्यों था? समाधान का एक मार्ग है कि करने से पहले उसके भावी परिणामों का विचार भी कर लिया जाए। दूसरा मार्ग है, जो किया उसका परिणाम सहर्ष साहस के साथ स्वीकार किया जाए। तीसरा मार्ग है प्रायश्चित। जो कुछ हो गया उसको स्वीकारते हुए उसकी सजा स्वयं को दे। ऐसी सजा कि आपके मन से ग्लानि का भाव निकल जाए और फिर से नए जीवन परिवेश में प्रवेश कर सके।